मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोनिका एंड यू आर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हमने कल के क्लास के साथ हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का जो टॉपिक था, कंसेप्ट था, वो हमने फिनिश कर दिया था। आज न्यू कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट तब फिक्स्ड बोला जाता है जब वो सेट और मेंटेन्ड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर लेवल पे। जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्री की सेट करती है एक लेवल जो कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से हायर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है, और या फिर वो डिटरमाइन करती है, गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग सप्लाई और डिमांड कितनी हो रही है एक्सचेंज रेट की। उस हिसाब से जब गवर्नमेंट जो है लेवल सेट करती है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज का, तो उसे बोला जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब इसमें भी दो सिचुएशंस हैं कि जब एक्सचेंज रेट होगा वो गवर्नमेंट की द्वारा जो है हायर सेट किया जाएगा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से, और जब एक्सचेंज रेट क्या है सेट जो है वो लोअर किया जाएगा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से। तो ये दो सिचुएशंस हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। तो देखो इसको आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम फर्स्ट सिचुएशन डिस्कस करेंगे जहाँ पे एक्सचेंज रेट जो होता है वो फिक्स किया जाता है हायर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो जो सेट करती है एक्सचेंज रेट, वो क्या करती है, हायर करती है इक्विलिब्रियम रेट से। जैसे कि हम आगे डायग्राम में डिस्कस करते हैं। अब देखो इस डायग्राम में यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, वाई एक्सिस पे एक्सचेंज रेट लिया है और एक्स एक्सिस पे सप्लाई और डिमांड ली है यूएस डॉलर की। अब देखो जो हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज था वो क्या था, ओ आर रेट पे हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, जहाँ पे हमारी सप्लाई का फॉरेन एक्सचेंज का और डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज का मीट कर रहा है आपस में। पर जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो फिक्स किया गया है रेट, वो क्या फिक्स किया गया है, OR1, जहाँ पे 1 यूएस डॉलर क्या है, इक्वल है 60 रुपीज़ के। इस चीज़ को बोल देते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। जब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से ज़्यादा रेट ऑफ एक्सचेंज गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, तो इस चीज़ को बोला जाता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, कि हमारी करेंसी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज पे 50 रुपीज़ के इक्वल है, पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया 60 रुपीज़ के। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारी जो कंट्री की करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। आगे बुक में क्या एक्सप्लेनेशन है वो देखो। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो फिगर में SF है वो सप्लाई यूएस डॉलर की शो कर रहा है, DF जो है वो डिमांड शो कर रहा है यूएस डॉलर की, और OR है जो है वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, जहाँ पे 1 यूएस डॉलर है वो 50 रुपीज़ के इक्वल है। ये देखो जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है अभी, कि यहाँ पे OR पे जो 1 यूएस डॉलर है वो 50 रुपीज़ के इक्वल है, और जो हमारा OR1 है वो एक्सचेंज रेट पे जो सेट किया है गवर्नमेंट ने, वहाँ पे हमारा यूएस डॉलर जो है वो 60 रुपीज़ के इक्वल है। तो कहते हैं कि जो हमारी वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की, वो डेलिब्रेटली मतलब जानबूझ के जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या की जा रही है, लोअर की जा रही है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से डोमेस्टिक करेंसी से रिलेटेड की जाती हैं, उसकी वैल्यू लॉस करने की तरीके से, तो उसको बोल देते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो डेप्रिसिएशन का और एक डिवैल्यूएशन का। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो देखो। डेप्रिसिएशन तो होता है जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूस होती है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, मार्केट फोर्सेस जैसे सप्लाई और डिमांड की वजह से अगर वो चेंज हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है डोमेस्टिक करेंसी, तो उसको बोल देंगे डेप्रिसिएशन। जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता उसमें, उसको बोल देंगे डेप्रिसिएशन। और डिवैल्यूएशन क्या होता है, जब हमारी करेंसी जो होती है उसकी वैल्यू लो की जाती है डेलिब्रेटली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, जब वो एक्सचेंज रेट हाई सेट कर देते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से, और सप्लाई ऑफ और डिमांड जो होती है उसका कोई रोल नहीं रहता, तो उस चीज़ को बोल देते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब ये डिवैल्यूएशन होने के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं वो देखो। कि जब डिवैल्यूएशन हो जाता है हमारी करेंसी का, तो उसमें क्या होता है, सप्लाई जो होने लग जाती है फॉरेन करेंसी की, वो एक्सेस होने लग जाती है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। जैसे कि फिगर 8 में इन्होंने दिखाया है यहाँ पे कि जब एक्सेस सप्लाई होगी हमारी SF जब ग्रेटर होगी DF से इज इक्वल टू PQ। ये जो PQ पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या है, SF जो है वो ग्रेटर है किससे, DF से। इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा एक्सचेंज रेट जो होगा वो फॉल हो जाएगा, ठीक है।
इस सिचुएशन में जो पर्पस है डिवैल्यूएशन का वो भी लॉस्ट हो जाएगा और ये एसेंशियल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए कि वो क्या करे, एक्सेस सप्लाई करे। किसकी वजह से? अपने परचेज़ की वजह से फॉरेन करेंसी जो खुद की परचेज़ कर रही है वो इंटरनेशनल मनी मार्केट में, और उसकी वजह से क्या होगा, जो गवर्नमेंट रिजर्व्स हैं फॉरेक्स के, फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स भी बोल देते हैं, वो क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। और आरबीआई जो होता है हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है वो ही एंगेज्ड होता है, वो ही ये सारी सेल एंड परचेज जो करता है फॉरेन करेंसी की इंटरनेशनल मनी मार्केट में, वो ही इन सारे रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो सेकंड सिचुएशन है वो हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है फॉरेन एक्सचेंज जब हमारा लोअर सेट किया जाता है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से, जैसे पहले हमने पढ़ा कि एक्सचेंज रेट जब हायर सेट किया जाता है इक्विलिब्रियम रेट एक्सचेंज के मुकाबले, अब इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि जब एक्सचेंज रेट होता है वो लोअर सेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के कंपेरिजन में। अब इसका जो डायग्राम है वो देखो। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिए। एक्स एक्सिस पे इन्होंने ले लिया सप्लाई और डिमांड यूएस डॉलर की, और वाई एक्सिस पे इन्होंने ले लिया एक्सचेंज रेट। अब सबसे पहले इन्होंने लिया है R1 रेट। R1 जब हमारा रेट था तब हमारी क्या थी, जो हमारी सप्लाई थी या फिर डिमांड थी यूएस डॉलर की, वो क्या थी, OL। ठीक है, और ये पॉइंट था जहाँ पे हमारी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, जहाँ पे $1 जो है वो इक्वल है 50 रुपीज़ के। अब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया है, जो एक्सचेंज रेट है फॉरेन एक्सचेंज का, वो क्या है, लोअर सेट किया गया है कि $1 हम ले रहे हैं 40 रुपीज़ के इक्वल हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से। तो वो कहते हैं जो फिगर 9 जो शो कर रही है यहाँ पे $1 जो एक्सचेंज करा जा रहा है OR पे, वो 50 रुपीज़ के इक्वल किया जा रहा है, जबकि OR1 पे जो एक्सचेंज रेट है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है यहाँ पे $1 इन्होंने लिया है 40 रुपीज़ के इक्वल। तो कहते हैं कि ये जो डोमेस्टिक करेंसी हमने गवर्नमेंट ने जानबूझ के डेलिब्रेटली, मतलब होता है जानबूझ के जो रेज़ की है, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब है कि जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ करके दिखाई जाती है दूसरी कंट्री की करेंसी की कंपैरिजन में, उसको रीवैल्यूएशन बोलते हैं। और जो रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट है वो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है वो देखो। जो एप्रिसिएशन वर्ड होता है वो यूज़ होता है किस लिए, जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइज होती है इंटरनेशनल मनी मार्केट में डिमांड फोर्सेस सप्लाई और डिमांड की वजह से। ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। उस सिचुएशन में जो इंक्रीज़ होगा करेंसी की वैल्यू में वो एप्रिसिएशन कंसीडर किया जाएगा। रीवैल्यूएशन क्या होता है, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो होगी वो डेलिब्रेटली गवर्नमेंट की तरफ से कम दिखाई जाएगी, एक्सचेंज रेट जो है वो लोअर करके दिखाया जाएगा, जिसमें सप्लाई और डिमांड फोर्सेस का कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ जो गवर्नमेंट है वही अपने हिसाब से डिसीजन लेगी। तो उस केस में जब करेंसी की वैल्यू जब इंक्रीज़ होती है उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसके बाद इन्होंने दिया टॉपिक कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के, वो देखो। इन्होंने कहा है कि जो रीवैल्यूएशन करेंसी का होता है वो क्या करता है, एक्सेस डिमांड को इंक्रीज़ कर देता है फॉरेन करेंसी की हमारी इंटरनेशनल मनी मार्केट में। जो आरबीआई है उसको क्या करना पड़ता है, एक्सेस डिमांड को जो हमारी सप्लाई करके फॉरेक्स रिजर्व जो आरबीआई के पास पड़े होते हैं उसको एक्सेस डिमांड को मीट करने के लिए जो सप्लाई है वो बढ़ानी पड़ती है। और अगर जो आरबीआई है वो क्या करता है, ये सप्लाई जो रिलीज़ नहीं करता है फॉरेक्स रिजर्व की, तो क्या हो जाती है, ब्लैक मार्केट ओरिजिनेट हो जाती है। ब्लैक मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें जो मनी है वो इलीगल शो की जाती है कि ये मनी जो है वो फेयर मीन से नहीं कमाई गई है, या फिर सेल और परचेज डॉलर्स की जो है उसकी ब्लैक मार्केट होनी शुरू हो जाती है। जो बायर होते हैं उनके पास उनको क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है अगर उनको डॉलर को परचेज़ करना है ओवर एंड अबव द प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। जैसे भी जो भी प्राइसेस गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं उसी हिसाब से क्या करना पड़ता है, लोगों को, बायर्स को, जो लोग भी हो सकते हैं या फिर कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, उनको परचेज ऑफ डॉलर्स जो करने पड़ते हैं वही प्राइसेस पे करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट की द्वारा क्या किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। तो आज के लिए आपका यही काम है कि आपने क्या करना है, ये सारे इम्पैक्ट्स जो आज हमने स्टडी किए हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाले, ये आपने रिवाइज़ कर लेने हैं अच्छे से और नोट्स भी बना लेना साथ के साथ। थैंक यू।